We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इट्स वेरी फ़नी, बहुत ही एक फ़नी बात है कि ऑक्सफोर्ड 1000 साल पुराना विश्वविद्यालय है। 100 साल पहले तक वहाँ पे महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। Until 1921 देयर वर नो वुमेन एट ऑक्सफोर्ड। तो जब मैं वहाँ पे छात्रा थी 2021 में, जब मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तो वो 100 वर्ष की सेलिब्रेशन थी ऑफ वुमेन एट ऑक्सफोर्ड। आप इसी से देख सकते हो कि महिलाओं को वो किस नज़रिए से देखते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए रश्मि, जो ऑक्सफोर्ड में आपने पढ़ाई की, जो एक कॉन्सेप्ट बना, एक नैरेटिव है कि वो वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, जब आप वहाँ पे पढ़ी, आपने ग्रेजुएट किया वहाँ से, तो क्या डिफरेंस पाया एजुकेशन में ऑक्सफोर्ड की और यहाँ की, क्या है? अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, ऑक्सफोर्ड को जब वन ऑफ द किंग्स स्टार्टेड गिविंग पेट्रनेज, तो ऑक्सफोर्ड बहुत ही ख़राब यूनिवर्सिटीज़ में माना जाता था यूरोप में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। इनफैक्ट इंग्लैंड के सारे बच्चे पेरिस जाते थे पढ़ने के लिए, फ्रांस जाते थे। तब किंग हेनरी ने, वन ऑफ द किंग हेनरीज, उन्होंने पाबंदी लगाई थी 300 साल तक, शुरू किया था कि इंग्लैंड के बच्चे बाहर नहीं पढ़ सकते हैं। तभी जाके ऑक्सफोर्ड जो है नंबर 1 विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो पाया। तो आपको कॉन्टेक्स्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। नालंदा तक्षशिला हमारे पास था, अब नहीं है। तो आज की कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स ऑक्सफोर्ड इज़ नंबर 1, कैम्ब्रिज इज़ नंबर 2। यस, आई एग्री विद दैट। पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि उन्होंने ब्रेन ड्रेन को फोर्सिबली स्टॉप किया था। इंडिया के बेस्ट माइंड्स जो हैं इन यूनिवर्सिटीज़ को ऊपर ले जाने में अपना सहयोग देते हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सम ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आर इंडियन। इनके सारे जो कंपनीज़ है बाहर, सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स आर इंडियन। वो इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स नहीं करते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आपको यही पढ़ना है। अगर हमने इस बात को 10 साल के लिए भी प्रैक्टिस किया कि 10 साल तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा, तो हमारे विश्वविद्यालयों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आगे जाने में कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो दैट इज़ ए। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जाता है। जो ऑक्सफोर्ड का बजट है, हमारा जो एक एंडाउमेंट है, वो 6 बिलियन पाउंड्स का है। 1 पाउंड इज़ 100 रुपीज़। और इतना बजट शायद ही भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ की कुल मिलाकर है। तो जब आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाते हो, समय लगाते हो, पाबंदियाँ लगाते हो, तो ऑब्वियसली वो एक सिस्टम जो है बहुत क्रिएट हो जाता है। तो दैट इज़ द रियलिटी। इंडिया में हमारी अब स्थिति इतनी नहीं है क्योंकि हम इतने लुट गए इतने साल कि उस सब पैसे से ऑक्सफोर्ड बना। अगर वो पैसा हमारे पास होता और अगर हम उसे किसी यूनिवर्सिटी में लगाते, या अगर हम नालंदा तक्षशिला को बचा पाते तो बात कुछ और होती। रियलिटी यही है कि हमारे पास आज ना नालंदा है ना तक्षशिला है। हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ठीक है, अच्छा कर रही है, अपने स्तर से तो बहुत ऊपर कर रही हैं कि अब उनके पास जो सुविधा है उससे तो बहुत अव्वल कर रही हैं। पर जो पाबंदियां हैं इसे हमें फिक्स करना चाहिए। हमें एज ए सोसाइटी ये नहीं कहना चाहिए कि जो बाहर है वही सही है, पर हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि जो हमारा है वो अभी जो है वो अव्वल है। वो नहीं है अव्वल, पर हम वो लोग हैं जो अव्वल थे और अव्वल बन सकते हैं, क्योंकि हम में वो क्षमता है मेरिटोक्रेसी की, एक्सीलेंस की और आगे बढ़ने की, बिना किसी को छल कपट से पीछे ढकेले। रश्मि, आपने किताब लिखी जो अपनी अ हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, ये किताब आपने बोला कि जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें थे उस दौरान ही इस किताब को आपने लिखा। क्यों चाहती हैं आप कि लोग ये किताब आपकी पढ़ें? हिंदू शब्द से मैं शुरू करना चाहूँगी। मैंने कभी अपने आप को हिंदू बता के वहाँ का चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने बोला कि ऑक्सफोर्ड इज़ नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट। तो मुझे लगा कि वो इस आइडेंटिटी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने 1000 साल तक वही किया। उन्होंने हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी आइडेंटिटी को तोड़ा। उन्होंने हमारी आइडेंटिटी को इतना हीन बनाया अपनी लेखनी, अपनी जो पूरी एकेडमिक स्ट्रक्चर है उससे, कि हम एज ए ह्यूमन सेल्फ कॉन्फिडेंट ना हो और हम चीज़ों को करने में क्षमता ना रखें। क्योंकि
आगे जाके किसी चीज़ को बनाने में वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो होना बहुत ज़रूरी है, उसे उन्होंने तोड़ा. दिस ब्रोक द स्पाइन ऑफ द इंडियन कम्युनिटी. तो इसीलिए मैंने ये पुस्तक लिखा, क्योंकि मैंने अपने आप को तो हिंदू नहीं बोला. आपने बोला कि ऑक्सफोर्ड इज़ नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट. आपने बोला कि मेरी हिंदू आइडेंटिटी जो है वो खराब है. दे सेड दैट आई कम फ्रॉम कोस्टल कर्नाटका, और कोस्टल कर्नाटका हिंदुत्व का जो हॉटबेड है, इसीलिए ये शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सफोर्ड प्रेसिडेंट. आपने मुझे स्टीरियोटाइप बनाया. तो मैंने इसके अराउंड भी लिखा है. पर मुझे इसलिए भी लगता है कि ये किताब पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि घर छोड़ के ही घर की महत्वता है वो आपको पता चलता है. मैंने घर छोड़ा, मैंने दुनिया देखा, मुझे घर की जो एक खूबी है, महत्वता है, वो पता चली. मैं नहीं चाहती कि कोई और इस पूरे एक्सपीरियंस से गुजरे कि वो कल जाके ये बता पाए. आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे ना डिप्रेशन हुआ, ना सुसाइडल थॉट्स आए, और मेरी जो परिवार है, मेरा घर जो है, एवरीबडी वाज सपोर्टिव. पर हर बच्चे के साथ ऐसा होना ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कि ऐसे सिचुएशंस में वो बहुत डिफीटेड हो जाए. ऐसे बहुत होता भी है. बहुत सारे बच्चे जो हैं वहाँ बुली होते हैं, मारे जाते हैं. देयर आर डिसअपीयरेंसेस एंड किलिंग्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स विच आर अनएक्सप्लेन्ड इन यूएस, कैनेडा. अनरिपोर्टेड बट नॉट वेरी मच इन द मीडिया. अभी भी बहुत हो रहा है. अभी हाल ही में आई थिंक प्रिंसटन या किसी यूनिवर्सिटी में हुआ, जो बच्चा आईआईटी मद्रास का पढ़ा हुआ है, बहुत ही स्मार्ट बच्चा है. तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं. मैं बहुत ही एम्पावर्ड थी और लोगों ने मेरा सहयोग दिया, तो मैं इसे लड़ पाई. तो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे और सारे जो पोषक हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, वो एक बार पढ़े और जाने कि ये जो दुनिया है, ये जो पाश्चात्य देश है, वो क्या है, इसकी हकीकत जाने और उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर मत जाओ, जाओ अगर आपको एक्सपोजर लेना है, पर इसलिए मत जाओ क्योंकि आपको लगता है कि भारत हीन है. और भारत में पढ़ाई सबसे खराब है, सबसे अच्छा है. क्योंकि जब तक आपकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इंटैक्ट है, जब तक आप जिंदा हो, तभी आप दुनिया देख पाओगे. आज आप देखो दुबई की क्या हालत हो रही है. नो अमाउंट ऑफ मनी कैन गेट यू आउट ऑफ दुबई राइट नाउ. जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप फ्री हो, लगता है तभी आप आबाद हो. आपको लगता है जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब कहीं पे फंस जाते हैं, जब ईरान में कोई फंस गया, इजराइल में कोई फंस गया, या यूक्रेन में कोई फंसा हुआ है, या रशिया में कोई फंसा है, तभी उनको अपने भारतीय होने का एहसास होता है. तभी ऐसा लगता है नहीं, हमारा भारत कई मायनों में बेटर है, या एक माइंडसेट हो गया है कि नहीं, यहाँ पे सर्वाइवल देश में बड़ा मुश्किल है, तो बाहर से ही पढ़ाई करो, बाहर ही सेटल हो जाओ. देखिए, भारत रहते ये मेंटालिटी होती है कि बाहर जाओ, बाहर ही सब अच्छा है. बाहर जाके 1-2 हफ्ते में ही सबकी जो है हकीकत सबको पता चल जाता है. आना नहीं चाहते हैं, आ नहीं पाते हैं, क्योंकि जाने के लिए वो इतना बड़ा लोन लेते हैं यहाँ पे, जो इंडिया में रह के आप भर नहीं सकते हो. इसीलिए फिर वो अपनी हकीकत के साथ समझौता कर लेते हैं. जो आ पाते हैं सब वापस आ जाते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो वापस आ चुके हैं, पर जिन्होंने वो एक पूरा लोन ले लिया, वो अपने हकीकत से कभी समझौता नहीं कर पाएंगे कि वो वापस आए और अपने लिए यहाँ पे कुछ करें. बाहर जाके ही आपको चीज़ें पता चलती हैं. मैंने किताब इसलिए भी लिखा है क्योंकि लोगों को इसके बारे में कॉन्शियसनेस भी नहीं है. आप लोगों को कोस नहीं सकते हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हकीकत क्या है. मुझे भी तो यही लगता था कि ऑक्सफोर्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डिग्री लेने से मेरा कुछ बहुत अच्छा होगा. हुआ है मेरा बहुत अच्छा. वो एक्सपोजर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर आज भी पूछोगे वुड यू हैव डन दैट डिग्री, यस आई वुड हैव डन दैट डिग्री, बट आई वुड बी मोर श्योर अबाउट कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर गेटिंग माई डिग्री. तो मुझे लगता है कि लोगों को हकीकत जानना ज़रूरी है. जैसे मुझे पता नहीं था, मैं बहुत नाइव थी. आज की जो भारत की पॉपुलेशन वो भी बहुत नाइव है. जो दुनिया की पूरी प्रोपेगेंडा है कि पाश्चात्य देशों में ही जन्नत बसी हुई है, वो जो पूरा एक माइंडसेट है उसे तोड़ना ज़रूरी है. वो तभी टूटेगी जब लोग अपने एक्सपीरियंसेस को खुलकर बोले आके. लोग इसलिए भी नहीं कहते क्योंकि उनमें वो एक हीन भावता होती है कि अगर मैं ये बोलूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे. क्योंकि भारत में कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं वापस इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि भारत बेहतर है. लोग ये कहना शुरू करेंगे कि वहाँ पे शायद उसकी कुछ बनी नहीं, दाल नहीं गली, उसको नौकरी शायद नहीं मिली, उसका वीज़ा शायद कैंसिल हो गया, उसको वहाँ पे शायद दिक्कत हो गई होगी. उसी में खोट है.
वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया, वो ही इज़ नॉट स्मार्ट इनफ टू सर्वाइव एंड बी इक्वल ऑफ वेस्टर्नर्स, ऐसे माना जाता है। आज भी जब मैं कहीं पर भी बैठी रहती हूँ और लोगों को इतना पता नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, वो पूछते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ करी, तो मैं बोलती हूँ कि ऑक्सफोर्ड से करी। आप रहते कहाँ हैं? मैं उडुपी में रहती हूँ। तो वो अक्सर पूछते हैं कि उडुपी में क्यों रहती हो भाई ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेके? आई मेक मोर मनी देन anybody with an Oxford degree today.